आगे वाणी में कहा गुरुदास महाराज ने, साध संगत जी, वाणी है गुरु ग्रंथ के पन्ना नंबर 93 पर। वाणी है गुरु ग्रंथ के पन्ना नंबर 93 पर, आदि ग्रंथ में। क्या कहा वाणी में? जगदुरदास जी महाराज 640 साल पहले की बात बता रहे जीव को कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जप जय हमना पाप करंता हे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता राव। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, प्रभु ते जन जानी जे ते स्वामी। शरीर आराध्य मोक विचार हो, विचार देहो सम रविदास समदल समझावे को। गुरुदास महाराज ने वाणी में कहा है जी कि प्रभु जी तो ही मोहि, तेरे में मेरे में, मोहि तो ही मेरे तेरे में, तेरे मेरे में और मेरे तेरे में अंतर कैसा है? कोई अंतर नहीं है। आप समुद्र हैं, मैं समुद्र की बूंद हूँ। आप समुद्र हैं और मैं समुद्र की एक छोटी सी बूंद हूँ। तो फिर बूंद भी वही है, जल भी वही है, तो फिर अंतर क्या है इसमें? यानी बूंद भी वही और जल भी वही है, तो फिर अंतर कैसा? कोई अंतर तो नहीं है। कनक कटिक जल तरंग जैसा, जैसे जल समुद्र में से, जल में से जल उठती है ऊपर और वो कुछ समय के लिए उठी। जो बड़े बड़े समुद्र हैं उसमें तो 20-20 मिनट, आधे घंटे की जाल उठती है। जब उठी वो आधे घंटे तो 30 मिनट तो उसमें लग गए हैं ना, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप खुद सोचिए कितने सेकंड लगे हैं। तो ये सेकंड के हिसाब की जगह जीवन का भी यही हाल है। तो कनक कटे के जल तरंग जैसा। आगे कहा जी, जो हम जप हम ना पाप करंता है अनंता। हे प्रभु जी, अगर जो हम पाप ना करते, हमारे पास कोई पाप ना होता, तो हम आपके शरण में कैसे आंदे? हमारे पास कुछ पाप होया, पाप को धोने के लिए आपके शरण में हम आए, सत्संग में आए, नाम पे जुड़े हम, तब हमारा जीवन सफल होना शुरू होया। जब हम सत्संग में जाएंगे, 20 आदमी बैठे, विश्व के साथ हमारी वार्तालाप होगी, जय गुरुदास जी की होगी, बातचीत होगी, पता लगेगा दूसरे का, और वहाँ से फिर हमारा मेल मिलाप शुरू हो जाता है जी। पतित पावन नाम कैसे होता। आप पापियों का पाप धोने वाले हैं, तो आपका नाम कैसे होता? क्योंकि आज हम यहाँ इकट्ठे होकर सारे बैठे हैं, तभी आपका नाम की चर्चा हो रही है। अगर जब हमारे पास कोई बुरा कर्म ना होता तो हम क्यों इकट्ठे होंगे? हमने कोई जरूरत नहीं थी ना। जब हमारे से कुछ काम गलत होया तब हम आपके शरण में आए, और आप पापों को धोने वाले हैं। पतित पावन नाम कैसे होता रहो। तुम जो नायक अच्छो अंतर्जामी, अंतर्जामी है दुनिया के जानने वाले, हर घट घट के जानने वाले। आप तो प्रभु जी हर घट के जानने वाले हैं। तुम जो नायक अच्छो अंतर्जामी, प्रभु ते जन जनते स्वामी। आप प्रभु हैं, हम आपके दास हैं। जैसे स्वामी के कारण दास और दास के कारण स्वामी जाना जाता है। किसी आदमी पर 10 नौकर हों, वो भाई बहुत बड़ा कारोबार है, उसका 10 आदमी काम कर रहे इसके पास, तो उसके साथ में 10 आदमियों का भी नाम है रह जी। अकेले जो साहूकार के साथ में 10 आदमियों का भी नाम जुड़ रहा है जी। तो आगे कहा है जी कि सिर आराधे मुख विचार दे हो। शरीर आराधे, चाहे प्रभु जी मेरा शरीर चला जाए, परंतु मैं आपके चरण नहीं छोड़ने वाला हूँ। रविदास समदल समझावे को, मुझे प्रभु जी समझाएं आप।
वह शांति बख्शे, नाम से जोड़े, नाम से जोड़ करके रखें, ताकि मैं भी दुनिया में आपके नाम का प्रचार करता रहूं, दुनिया में आपकी जय जयकारा हो। बस यही आपके दास की बेनती है, स्वीकार करें, इस पे चलें। जब चलेंगे स्वीकार करके तो फिर आपका भी दुनिया में नाम होना शुरू हो जाएगा जी। आप भी दुनिया के हक दिलाने में सक्षम हो जाएंगे, आप हाथ बटाने में शामिल हो जाएंगे सबका। आगे वाणी में कहा जी, वाणी नंबर है 65 पर, कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहरी माया, मत कर जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा रहो। नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिछरु दुख पाया, सो गति भई हमारी। अछत राज बिछरुत तो राजभयंग प्रसंग जैसे है ही, अब कर कछु मरहम जनाइए। अनेक कटक भूल जैसे भूली परे, अब कहते कहवन न आइए। सर्व एक अनेक स्वामी, सब कट भोगे सोई। कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे, होई सो होई। इतना प्यारा जवाब है वाणी के माध्यम से साध संगत जी, कि जब हम होते तब तो नाही। हे प्रभु जी, जब मेरे अंदर मैं थी तो उस टाइम आप नहीं थे मेरे पास। मैं अपने घमंड में चलूँ था, पैसे का घमंड, दौलत का घमंड, जमीन का घमंड, औलाद का घमंड, परिवार का घमंड, जानकारों का घमंड, मेरे अंदर बहुत बड़ा घमंड हो गया था। और अब सारा घमंड खत्म हो गया। क्यों? कि मैंने भी पता है कि मेरा कोई साथ नहीं देगा। आखिर में भी साथ संग जी, जब जीव संसार से जाता है तो सभी यहीं रह जाते हैं। अकेला आया अकेला ही चला जाता है। तो जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही। अब तो आप हैं तो प्रभु जी, मैं मेरे अंदर मैं नहीं रही है। मेरे अहंकार खत्म हो गया ना, मैं तो मेरी खत्म हो गया। अनलगम जैसे लहरे माया, मदकुल केवल जल जल माही। जैसे लहर उठी या थोड़ी देर के वास्ते उठी थी, थोड़ी देर ही में ही वो जल में समाएगी। वहाँ लहर रही ना कुछ रहा, जल साफ दिखाई दे रहा जी। जल केवल जल माही, जल में जल मिल गया, बस वो तो वहाँ से साफ हो गया। तो ऐसे ही ये आत्मा है, शरीर में कुछ समय के लिए आई और उसके बाद ये शरीर को छोड़ करके चली जाएगी। आगे कहा कि माधवे क्या कहिए ऐसे भ्रम। हे माधो, ये तो भ्रम है हमारा, जैसा मानिए हो ना तैसा। जैसा मान रहे वैसा नहीं है, ये तो एक भ्रम है। ये दिख रहा है हमारे को, संसार दिख रहा है, संसार अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं है, धन दौलत अपनी नहीं है, ये यहाँ नहीं है, यहाँ तो सब शरीर भी अपना नहीं है। ये भी अग्नि के हवाले हो जाना। ये आत्मा है, ये पक्षी है, ये उड़गा उडारी मारेगा और अपने निज घर को चला जाएगा। आगे इसको योनि मिल जाएगी, किस योनि में जाएगा, कर्म के अनुसार इसको योनि अवश्य मिल जाती है। आगे कहा जी, नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भय भिखारी। बादशाह के राज सिंहासन पे बैठे होया, नींद आ जाती है, सो जाता है। सोते सोते को उसको सपना है गया, राजा को भिखारी बना दिया। दूसरे देश के राजा ने आक्रमण करके उसको भिखारी बना दिया, बेघर कर दिया। और जब वो राजा बेघर है या जंगला में घूम रहा, भटक रहा, भूखा प्यासा, तो उसको भूख ने सताया। आगे देखा क्या खिचड़ी बन रही थी एक जगह, और वो भी बर्तन ले करके जब वो खिचड़ी बड़े के पास गया कि मैं भी खिचड़ी खाऊंगा, तो उस समय पतीले में है साध संगत जी, खिचड़ी भी खत्म हो चुकी थी यार, वो खाली रह गया।
बेनती करी, महाराज मेरे को भी थोड़ा सा भोजन दे दे, मैं भी रोटी खाऊंगा। उसने वहाँ से बेनती करी, खैर उसने उस पतीले में से साफ करी, भोजन दिया। जब बैठ कर खाने लगा, राजा अंधे हुए, पैरों की तपत पड़ रही, ऊपर से धूप पड़ रही और भिखारी बन रहा। दूसरे देश के राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और वो भूखा प्यासा जब खिचड़ी खाने लगे तो इतने में दो सांड आपस में लड़ते हुए उसके ऊपर आकर के गिर जाते हैं। जब गिरे तो उसकी एकदम आँख खुली। कहाँ देखा यू क्या? अरे तै तो सिंहासन पे बैठे, फूलों पे बैठे, तै तो भिखारी बन रहा था। साथ संग जी हुई दशा हमारी हो रही है। यही दशा हमारे समाज की है कि आपसे कहा गया कि आपका यहाँ कुछ नहीं है, लाल डोरे के अंदर है तुम, बाहर तरह कुछ नहीं है, परंतु बाहर आपकी बहुत कुछ चीज़ पड़ी है। ज़मीन आपकी बाहर है, उस ज़मीन का नाम है सरप्लस। प्रदेश सरकार, कस्टोरनी केंद्र सरकार भूमि उसका नाम है। जब मांगेंगे तो मिलेगी, जब आप मांगेंगे नहीं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आइए आप जुड़िए ज़रा, आपके हक मिलेंगे। पूरे भारत के हक हैं, छीने हुए हैं, वो आपको अवश्य मिलेंगे जब आप मांगेंगे, जब आप प्रार्थना कराएंगे, जब आपके पास कागज़ होंगे, जब आपके पास आपकी ज़मीन की नकलें होंगी तो आप अप्लाई करने योग्य भी अवश्य हो जाएंगे। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप नकल की अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाइए। जब देश आज़ाद हुआ था, सिर्फ 70 साल की बात हुई, उस समय पर जंगल राज था। जंगल जो है किसी का नहीं था। वो जंगल जब काट के बांटा था तो एससी और एसटी समाज को भी अवश्य दिया था। जब दिया था तो उसका नाम था सरप्लस कस्टोडियन। 2 कोटे आपके नाम लिखे गए, दोनों ही आपके पास से छीन लिए गए। जब आप इकट्ठे होकर के मांगेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे तो आपकी बात पर भी सुनवाई जरूर हो गई। आगे कहा जी, अक्षत राज विचरो दुख पाया सो गति भई हमारा अच्छा राज था, अच्छा चाल चलन था। वो जब हमारा छीन लिया राज, हमारी ज़मीन छीन ली तो हमारे को बेघर कर दिया गया। आगे कहा राज भंग प्रसंग जैसे ही अब कछु मरहम जनाइया। राज होंदे हुए भी, अपना राज होंदे हुए भी, यानी जिस तरह रस्सी पड़ी है रास्ते में, अंधेरे में हमने क्या दिख रही? सांप। तो हम दिल और दिमाग से दोनों से गिर गए और हम क्या करें कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है। दिल भी कह रहा है और हमारा दिमाग भी कह रहा है कि हमारे तो बाप दादी के नाम ही नहीं है, कहीं कुछ है, सब कुछ है आपके नाम। उठिए जरा, आइए आप सरकार से मांग करिए, क्योंकि जहाँ भी आप बैठे हैं इस बात को सुन रहे, जरा ध्यान से सुने, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में भी अवश्य ही आएगा। तो जुड़ने के लिए आपने यहाँ शामिल होना पड़ेगा। हरियाणा में यमुनानगर नाम की जगह है। जगह के अंदर आपके पास ये टेलीफोन नंबर है। गांव हमारा गढ़ी गोसाई, थाना छप्पर के पास, तहसील मुस्तफाबाद, जिला यमुनानगर, हरियाणा में। यहाँ ये आपका हक जरूर मिलेगा जी। आगे का है, अनेक कटक जैसे भूल पड़े अब कहते कवन न आइए हम। अनेक कटक भूल पड़े जैसे अब कहते कहन न आइए। जैसे कि सोने से बने हुए भूषणों में कोई अंतर नहीं है। सोने से भूषण बनते हैं, उसमें और सोने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो उससे अलग कर लिया, सोने से अलग करके क्या भूषण बन गए और उधर वो डली जो को तो रह गया। तो दोनों है तो सोना ही। अनेक कटक जैसे भूल परे अब कहते कवन आइए। सर्व एक अनेक स्वामी सब घट भोके सोई। सब सारी घट दुनिया का मालिक एक है और हम सब उसके दास हैं जी।
सर्व एक अनेक स्वामी, सब घोटे घट भोगे सोई। हर घट घट के अंदर वही अपनी लीला रचा रहा, अपने भोग सारे दिखा रहा दुनिया में। तो ये मन का खेल है, मन क्या करे, कितना तक कुछ नहीं कर सकता है। अरे आत्म बल आप में तब आएगा जब आप सिमरन में जुड़ेंगे। आप कहेंगे यह बात वाकई में ही सच है। आखिर में गुरुदास महाराज ने कहा है कि कह रविदास, आज पे नेरे सहजे होई सो होई। तो ये गुरुदास महाराज आखिर में कहते हैं कि अब हमें पता लग गया कि वह मालिक प्रभु एक ये परिपूर्ण परमात्मा है। रविदास हाथ पे निरे सहजे सोई सो होई। मालिक सब का एक है, सबके दिलों में वह बसने वाला अनेक खेल खेल रहा है। ये क्योंकि वो मालिक वाणी में भी कहा गुरुदास महाराज ने कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, पाओ से न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। जिसने उसका नाम जपा वही जीव तर गए। हाँ, उनके नाम इतिहास के पन्ना में छप रहे, आज भी छप रहे, सदियाँ बीत गया। तो आप भी जब जुड़ेंगे तो आपके भी नाम अवश्य इतिहास के पन्ना में छपेगा, फिर आपकी भी दुनिया में जय जयकारा अवश्य होगी जी। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय, गुरुदास महाराज की जय। तो गुरुदास महाराज का जो दोहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसाए रविदास रहे प्रसन्न। उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सोच के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ। शिक्षित, संगठित, संघर्ष। पहले शिक्षित होना जरूरी है, हमें बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। जब पढ़ाएंगे वो बच्चे फिर अपना हक भी लेंगे। यहाँ इकट्ठा होने के लिए सत्संग लग रहे हैं, संता का धन्यवाद है, पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह बैठा रहे हैं, परंतु उनके नाम के साथ जोड़ने हकों की बात भी करनी उनकी ज़रूरी है। आगे कहा गुरु महाराज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि संघर्ष करो। अब संघर्ष कहीं के लिए, अपने हकों के लिए करना हमें, और हम अपने पड़ोसन के साथ करें संघर्ष, कहीं पानी में दाने में, कहीं सफाई करने में। तो ऐसा ना कीजिए, अपने हकों के लिए आइए आप, क्योंकि एक दिन किसी ने तो आगे आना ही पड़ेगा, पीछे सभी लग जाएंगे। क्योंकि रेलगाड़ी में एक ही इंजन है और डिब्बे बहुत पीछे लगते हैं। सिंचाई तो इंजन ही कर रहा है ना। तो आप आइए ज़रा, सारा काम होगा यहाँ से। तो बस इन शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की जी।